अगर हमारी समस्या पहाड़ जितनी बड़ी है तो भूलिएगा मत, हमारे प्रभु की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। आज 2025 में हम कैरियर को डिसाइड करने जा रहे हैं कि कैसा होगा धनु राशि के लिए कैरियर, क्या होगा इनके नौकरी, व्यापार और प्रोफेशनल का जो सफ़र है वो कितना महान होगा, कितनी ऊंचाइयों तक ये पहुंच पाएंगे। आज इस बात को जानेंगे। स्वाभाविक सी बात है, यदि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, स्वाभाविक सी बात है कि यदि आप बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो जीवन में कई प्रकार के चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। परंतु आज शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं, इनके द्वारा हमको क्या प्राप्त होगा, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो लगभग 2.5 साल का होता है। लेकिन इस कार्यकाल जब वो आपके प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में तो इनका कार्यकाल 2 साल 2 महीने और 3 दिनों का होगा। अर्थात इस टाइम पर शनिदेव अपने कार्यकाल को बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं। अर्थात जो काम होगा वो भी गतिमान होगा, बहुत जल्दी जल्दी हमारे कार्य पूर्ण होंगे। कहाँ और कैसा होगा समझिएगा। यदि आप अपने कैरियर को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये समझिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी हुई है। जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में होना क्या है। एक डेट आता है 29 मार्च 2025 को, और इसी दिन शनिदेव तीसरे घर को छोड़ करके आपके अपने चतुर्थ भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक फूल की खुशबू हमको दूर से ही आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से शनिदेव के प्रभाव को हम इनकी खुशबू को इस 2025 के शुरुआती समय पर ही देख पाएंगे, देख सकते हैं। चतुर्थ भाव जहां पर ये आ रहे हैं, अब एक ब्रह्मांड की बड़ी एनर्जी, बड़ी शक्ति हमारे चतुर्थ भाव पर आ रही है। इस बात से आप बेखबर रहिए कि आपको अब भैया का प्रभाव आने वाला है, क्योंकि शनिदेव उनको कष्ट देते हैं जिनके जो अकर्मण्य हो। लेकिन यदि आप कर्मवान हैं, अपने कर्म को करने वाले हैं, तो शनिदेव का वादा है कि वो भर करके आपके जीवन को प्रकाशित जरूर करा पाएंगे। चतुर्थ भाव पर आते हैं जहां पर शनिदेव, अब ये स्थान ही हो गया आपके भूमि संबंधी कार्यों का। अब यदि बहुत दिनों से आपका प्लानिंग चल रहा है कि मैं कोई प्रॉपर्टी बना पाता, कोई जमीन खरीद पाता, या फिर कोई ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि मैं अपने घर में कुछ नवीनीकरण कर पाता, मानसिक अशांति का दौर चल रहा है, तो हाँ, यहां पर शनिदेव विद्यमान है। आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, जमीन जायदाद से जुड़े हुए अनेक समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, इसलिए हमारे हाथों से कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है। यह शनिदेव का प्रभाव है। हाँ, शनिदेव जब चतुर्थ भाव पर रहेंगे, किसी कारण से हमने मानसिक अशांतियों को भी देखा, क्योंकि शनिदेव का जो प्रभाव था अभी तक, पिछले 2023 से लेकर के 24 तक और अभी मार्च महीने तक, तब तक ये रहा हमारे तीसरे घर पर। अर्थात हमारे जीवन से वो जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, हमारे बार बार प्रयास करने से वो जा ही नहीं रहा था, तो अब कम से कम शनिदेव वहां छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव, सुख शांति के भाव पर आ जाएंगे। अर्थात ये समय होगा मेरे जीवन को एक उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज 2025 के कैरियर को हम डिसाइड करने जा रहे हैं। यहां पर शनि के पास जो तीसरी दृष्टि है, वहां से ये देखते हैं आपके छठे भाव को। छठा भाव आपके मेहनतों में वृद्धि कराएगा। यहां पर जो नौकरी है, जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या जो नौकरी में संलग्न है, उनके जीवन में ज्यादा कंपटीशन बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां शनिदेव जब काल पुरुष की कुंडली आप उठा करके देखेंगे तो थर्ड हाउस पर जब जो प्रभाव होता है वो संघर्ष का होता है, कॉम्पिटिटर का होता है, कंपटीशन अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस समय पर जॉब में कंपटीशन अधिक बढ़ेगा। यदि आप कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं तो शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्म आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अर्थात कैरियर में आपको उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त ये शनिदेव करा जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हम अकेले काम कर रहे हैं तो हमारे पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उस समय पर हमको तो ये लगेगा ना कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं, हमारे हाथों से सब अच्छा हो रहा है। लेकिन जब कंपटीशन अधिक बढ़ जाए तो वही व्यक्ति अपने कंपटीशन में अपने आप को प्रूव करता है कि हाँ, मैं सामने वाले से बेस्ट हूं, और वही व्यक्ति सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त करता है। और शायद यही सब कुछ शनिदेव आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तीसरे घर पर दृष्टि है, नौकरी के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति का अवसर देख सकते हैं, एक बड़े लाभ का अवसर देख सकते हैं। आप यदि कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है शनि के इस कार्यकाल के दौरान आपको आपके घर, आपके जो नेटिव प्लेस है या जहां आपका फैमिली, आपका परिवार है, वहां पर आपको कोई नौकरी मिल जाए जहां पर आप शांति का अनुभव महसूस करेंगे।
ये स्थान आपके कर्जों का है, कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, अब शनिदेव का प्रभाव आया है, उस कर्जों पर आप काम करते हैं और वहां से मुक्ति दिलाना शनि का कार्य होता है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, शनि की दृष्टि आ रही है, अर्थात आपका फोकस वहां रहेगा, आपके कंपटीशन भी वहां बढ़ेंगे, आपके चैलेंजिंग सिचुएशन भी बढ़ेंगे, संघर्ष भी बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, ये आपको कोर्ट केस से भी मुक्त करा पाते हैं शनि की दृष्टि। छठे घर पर इनकी तीसरी दृष्टि। अब आइए इनके सातवें दृष्टि पर। अब यहां से शनिदेव स्वयं कर्म के कारक हैं और कर्म स्थान पर दसम भाव हमारे कैरियर का हो गया, शनि जैसे पराक्रमी ग्रह की दृष्टि आ गई। अब जिस राशि पर यह दृष्टि पड़ रही है वो बुध की राशि है। इस दौरान शनि और बुध का आपस में जो ताल्लुकात है, जो संबंध है, वो बड़ा मधुर है। इस हिसाब से कैरियर के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो गया, जहां पर हम अपने कैरियर को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। जहां पर ये इनकी 10वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है, काल पुरुष की कुंडली में 7वां घर जो होता है वो मित्रों का होता है, अर्थात आपके मित्र कहां रहेंगे? आपके मित्र रहेंगे आपके कर्म क्षेत्र पर। यदि किसी कारण से लेकर के अपने कार्य क्षेत्र पर आपको अशांति प्राप्त हो रहा है, या फिर बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के कोई अशांति महसूस हो रहा है, तो यहां पर मित्रवत व्यवहार रहेगा, अर्थात जो कंपटीशन हो रहे हैं उस पर आपको मित्रवत स्थिति तक पहुंचाने में भी यही शनिदेव आपकी सहायता करेंगे। दसम भाव पर दृष्टि है, आप कोई काम करते हैं, उस काम में आपकी मजबूती आती है, उस काम का पारिश्रमिक आपको दिला पाते हैं शनिदेव। ये इनका शुभ प्रभाव हुआ, जो आपके कैरियर पर सबसे ज्यादा इस समय पर प्रभावी होगा, क्योंकि कैरियर के कारक ही कैरियर भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अब आते हैं इनकी 10वीं दृष्टि पर। माना जाता है कि 10वीं दृष्टि शनिदेव का सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनिदेव दसम भाव को रूल करते हैं, इसलिए 10वीं जो दृष्टि है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पड़ रहा है स्वयं किसी और पर नहीं, आपके स्वयं सेल्फ अपनी राशि पर, धनु राशि पर ही इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। अब क्या बोला जा रहा है, यहां पर आपको काम कर्म का स्थान है ना, दसम भाव, और यहां इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात हमको अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए शनिदेव हमको पुश करेंगे, ढकेलेंगे कि भाई अब नहीं रहना है आपको शांत, अब नहीं रहना है आपको आलस्य, त्याग दो, अब मेरी दृष्टि पड़ रही है, अब अपने कार्य क्षेत्र को संभाल लो। अर्थात कार्य क्षेत्र पर आपकी सबसे ज्यादा पकड़ होगी, फोकस होगी, और वहां से आप ज्यादा लाभ अर्जित कर पाते हैं। एक चीज और समझिएगा, शनि की दृष्टि है, अर्थात इस समय पर अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना है। यदि हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज पर संलग्न रहते हैं, कोई योग व्यायाम हम करते हैं, तो यकीन मानिए शनि का प्रभाव आ रहा है, अढ़ैया का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है। भाई हमने कर्म किया, कहाँ किया? तो अपने फिजिकल एक्टिविटीज पर किया, अपने जो हमको योग व्यायाम या फिर जो हमको करना है, साइकिलिंग करना है, जिमिंग करना है, या फिर हमको पैदल चलना है, इस काम को हमने किया, अर्थात शनि के शुभ प्रभाव को हमने प्राप्त कर लिया। और ये जब हमने कर लिया, शनिदेव हमको अच्छा परिणाम देंगे। अब शनिदेव तीसरे घर को छोड़ के आए हैं, चौथे घर पर बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें एक चीज और ऐड होगा कि वो अब अगला जो इनकी प्रविष्टि है वो पंचम भाव पर होने जा रही है, क्योंकि जैसे ये 2 साल 2 महीना 3 दिन का समय जाएगा, मतलब वो पंचम भाव पर आएंगे। तो जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसा आप समझिए कि आपको कुछ देर बाद आपको कहीं इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना है, तो क्या करेंगे? आपका फोकस कहीं और रहेगा और उस स्थान को लेकर के आप कोई ना कोई कार्य जरूर करेंगे। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव का जो अगला टारगेट पंचम भाव पर होगा, जो अगला कार्य क्षेत्र होगा आपका, अपने संतान के ग्रोथ के लिए होगा, अपने संतान के ग्रोथ के लिए होगा। उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उनके जीवन को मैं कैसे सक्सेसफुल बना सकता हूं, कैसे मैं अपने स्वयं के एजुकेशन पर ध्यान दे सकता हूं, क्योंकि चतुर्थ भाव जहां पर शनिदेव स्वयं बैठे हैं वो स्वयं एजुकेशन का होता है। अर्थात ये समय होगा मेरे नॉलेज को बटोरने का, ये समय होगा मेरे प्रॉपर्टी को बनाने का, ये समय होगा मेरे कैरियर को एक नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचाने का। उम्मीद है आप सबने इसे समझ पाया, आप सबने इसे समझा है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।